हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं आज आया हुआ था देहरादून के पास एक गांव है शेरपुर। तो आज मैं शेरपुर में आया हुआ था और यहाँ पर आज 13वीं है। जिनकी डेथ हुई थी वो हमारे भाई साहब लगते हैं। तो फिर उनकी डेथ तो हुई थी 9 दिन पहले हुई थी। तो फिर उसके बाद आज 13वीं है उनकी। तो फिर मैं 13वीं में आया था। तो ये सब 13वीं में जिस तरीके से खाना वगैरह होता है तो वही खाना हो रहा है। ये आप पीछे देख सकते हैं, ये खाना हो रहा है। अब रोज़ का ये है व्लॉग है, रोज़ की दिनचर्या दिखानी है, रोज़ का लाइफ स्टाइल दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं दिखाने के लिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ये पीछे अभी मैंने खाना खा लिया और फिर और लोग खाना खा रहे हैं और काफ़ी परिचित लोग मिले जो हमारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में आते ही हैं, एक बार बंदा शादी में ना आए तो पर इस चीज़ में आना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। अब उस टाइम तो बड़े सैड से थे, पर अब ये घर वाले भी थोड़ा सा उससे ट्रॉमा से निकल चुके हैं। तो फिर अब अगर हम भी हंस के बोले तो अब क्या कर सकते हैं। अब लाइफ तो चलती रहती है, तो उसमें तो हम भी कुछ नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकता। पर ये है कि थोड़ा सा एक सपोर्ट मिल जाता है। अगर जैसे रिलेटिव आते हैं, कोई आता है, तो ये लगता है कि हाँ भाई, कोई आया है हमारा जानने वाला और हमें अब सपोर्ट मिल रही है। ठीक है। इस तरीके से ही होता है और कुछ नहीं है। और जन्म मृत्यु तो लगी रहती है सबके साथ ही। ये देख सकते हैं, ये विलेज वगैरह का भी सारा, ये देखिए सारे पीछे ये खेत लगे हुए हैं। ये एक बिल्कुल ट्रूली गांव जिसे बोलते हैं, ये बिल्कुल ट्रूली गांव है। और ये देखिए पीछे टेंपल भी है, एक टेंपल है पीछे, दिख रहा होगा शायद आपको टेंपल। ये देखिए दूर दूर तक सारे के सारे आपको खेत दिखेंगे। ये सब खेतों का एरिया है। ये एक ट्रूली विलेज है अगर कहें हम तो। काफ़ी अच्छा लगता है। पहले आते थे, नदी आपको नहीं दिख रही होगी पर वो खेतों के पार नदी है। ये मैं आ गया हूँ खेतों के बीच में। अभी वहाँ पर जो आज 13वीं है तो हमने खाना वाना तो खा लिया था, मैंने आपको बताया था। तो इसमें ये है कि अभी रस्म पगड़ी का होगा कार्यक्रम, तो उसमें थोड़ी सी देर है वहाँ पर, अभी 1-1.5 घंटे का टाइम है। तो मैंने सोचा चलो तब तक एक वीडियो शूट कर लिया जाए, वीडियो बना लिया जाए आपके लिए। और ग्रीनरी वगैरह मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाई जाइए ग्रीनरी। और ये गन्ने लगे हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर गन्ने लगे हैं। तो हम सिटी वालों को तो ऐसी चीज़ें कमी नसीब होती हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए सारे में गन्ने लगे हुए हैं और ये पता नहीं चने वने लगे होंगे और ये क्या होगा। और ये शायद हो सकता है धान, नहीं धान तो नहीं होगा। ये पीछे देखिए सारे फील्ड्स हैं, ये सब लगे हुए हैं यहाँ पर सारी की सारी। ये अरे यहाँ पर कीचड़ कीचड़ आ गया यहाँ पर कीचड़ आ गया, कैसे निकलूँगा मैं। ये देखिए दिख रहा होगा आपको कीचड़, ये सारे कीचड़ 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 कीचड़। तो माय गॉड, कैसे निकलना होगा। वैसे चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं निकलने की कोशिश। दोस्तों ये नदी है यहाँ पर गांव में, जहाँ पर मैं शेरपुर आया हुआ हूँ। तो बड़ी प्यारी नदी है, वैसे काफ़ी वाइड है और ये वाइड हो जाती है और ये हमेशा कटान करती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, यहाँ पर इसने ये सारा का सारा कटान किया हुआ है। तो इस तरीके से ये हर साल जितने भी जो भी ज़मीनें होती हैं, आसपास की सारी खेती वाली ज़मीनें होती हैं, सब सबका कटान करती हुई चली जाती है। इसमें हज़ारों बीघा ज़मीन बह गई है लोगों की। और ये देखो फ़िश पकड़ने के लिए बच्चे वगैरह आ रहे हैं, लड़के वगैरह आ रहे हैं। तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है। कई बार वैसे हम लोग पहले बचपन में आते थे तो यहाँ पर नदी में आके खेलते भी थे। और पहले इस साइड में रोड नहीं बनी थी, हमें उस पार से, नदी के पार से ही आना पड़ता था। वहाँ तक हमें बस छोड़ती थी, फिर हम कभी वैसे ही आ जाते थे, अकेले बहन भाई आ जाते थे, या फिर कभी पापा के साथ आते थे। तो एक बार बाढ़ आई हुई थी इस नदी में, तो फिर हम लोग आए थे। तो मैं बहुत छोटा था, 4-5 साल का हूँगा, तो पापा ऊपर गोदी में उठा के लाए थे मुझे यहाँ पर। तो मुझे बड़ा स्केरी भी लगा था। तो हाँ, बाढ़ के टाइम पे ये बहुत चढ़ जाती है नदी। इस टाइम तो बहुत कम पानी है इसमें, पर यह है कि बंदा नहा सकता है और थोड़ा सा एंजॉय कर सकता है। काफ़ी अच्छा एरिया है वैसे ना, एंजॉय वगैरह करने के लिए। ये दूर दूर तक फैली हुई है। देखिए वैसे तो अब पीछे से नैरो हुई हुई है ये, और यहाँ से ये देखो कितनी वाइड हो गई है, यहाँ से वाइड हो गई है। और ये बाढ़ के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा, बाढ़ के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाती है ये। और ऊपर तक, पूरा ऊपर तक इसका पानी आ जाता है। ये देखिए ऊपर तक पानी चढ़ जाता है इसका। ये सारे पत्थर वगैरह दिख रहे होंगे, ये सारे पीछे आपको दिख रहे होंगे। तो वो पूरा का पूरा ये पत्थरों में सारा कटान कर देती है। ये है एक नेचुरल चीज़ है जो गांव में होनी चाहिए। टिपिकल गांव में खेत खलियान होते हैं, गांव में ट्रैक्टर होते हैं, गांव में एक नदी भी होनी चाहिए। ट्रैक्टर तो
खैर होंगे ही। हाँ, ये एक टिपिकल चीज़ है, इसके बिना एक गांव अधूरा है। अगर नदी भी नहीं होगी तभी भी गांव अधूरा है, अगर गांव में ट्रैक्टर नहीं होगा किसी के पास वो भी अधूरा है। ज़मीन भी होनी चाहिए, और पहले होती थी बुग्गी वगैरह, आज की डेट में भी होती है, जो ट्रैक्टर वगैरह नहीं यूज़ कर सकते तो वो बुग्गी बुग्गी चलाते हैं। तो बुग्गी होती है जिसमें आप भैंसा वगैरह होते हैं वो लगा लेते हैं, या फिर ऑक्स लगा लेते हैं, बैल वगैरह लगा देते हैं। तो वो सारी टिपिकल हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो हमारी इंडिया की संस्कृति है वो गाँव से ही है, ठीक है ना। वो सारी की सारी हमें चीज़ें याद रखनी चाहिए, और टिपिकल जो वर्ड्स होते हैं तो वो तो जनरली हमें याद ही रखने चाहिए। एक है जो गांव के वर्ड्स होते हैं, बुग्गी हुई, और क्या बोलते हैं, बैल हुआ, भैंसा हुआ, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, पीछे खेत वगैरह हैं। और ये सारा ये यहाँ पर ना एनटीपीसी का भी वर्क चल रहा है, तो इसलिए एनटीपीसी के आपको काफ़ी ये दिखेंगे, ये बड़े बड़े टावर्स से लगे हुए हैं ना, तो एनटीपीसी का यहाँ पर पीछे काम भी चल रहा है। तो विलेज वगैरह, तो हमारे जो बुआ जी के लड़के हैं तो उनकी भी ज़मीनें ली थी एनटीपीसी ने, तो वो तो काफ़ी 50-60 करोड़ की ख़रीदी उन्होंने ना एनटीपीसी ने। तो चलो लक की बात है, अच्छी बात है, उनकी ज़मीनें ख़रीद ली, तो फिर उन्हें भी प्रॉफिट हुआ काफ़ी इस चीज़ में। तो बुआ जी के बेटे हैं, और ये आए हुए हैं सहारनपुर से आए हुए हैं ये तो काफ़ी टाइम बाद मिलते हैं, या फिर शादी में मिलते हैं हम लोग, या फिर हम मिलते हैं ऐसे ही। अब मैंने जैसे आपको बताया था 13वीं में आया था, तो 13वीं वगैरह में मिलना होता है। ये हमारे बड़े भाई है, बहुत ही प्यार है इनका, और ये कभी कभी अब आना जाना सबका कम हो गया है, तो लगभग ये भी साल 2 साल 4 साल में मिलना होता है, तो इसलिए चलिए अब मैंने आपको मिला दिया इनसे, आगे भी मिलते रहेंगे।